गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे भैया बहनों। जैसा कि हमने पूर्ववत आपके सामने सामाजिक विज्ञान की क्लास में चर्चा किया था तथा पहली क्लास में यह बतलाया कि किस प्रकार से सामाजिक विज्ञान को पढ़ना है, अध्ययन करना है और किस तरीके से सामाजिक विज्ञान की परिभाषा है उसका वर्णन किया गया तथा कितने भागों में वर्णित किया गया है, यह समस्त जानकारी आप प्राप्त कर चुके हैं। आज हम कक्षा 10 की क्लास में यह डिस्कस करेंगे, यह चर्चा करेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ तथा राष्ट्र और राष्ट्रवाद की प्रक्रिया क्या होती है। इस समस्त जानकारी के साथ आज हम इस विषय पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको वर्णित करना चाहेंगे कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ाने के लिए तथा विचारधारा को उत्पन्न करने वाली ही प्रक्रिया राष्ट्रवाद कहलाती है, जिसमें राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र प्रतीक तथा राष्ट्र से जुड़ी हुई समस्त चीजें आती हैं। यही एक प्रक्रिया है जो एक राष्ट्र को सुरक्षित करने तथा राष्ट्र को समृद्ध बनाने में कुशलता का निर्वाह करती है। जैसे कि कोई एक छोटा सा देश होता है तो उसके समस्त नागरिक अपने देश के लिए जो भी हितकर कार्य करते हैं, जो भी विचारधारा को जन्म देते हैं, वही राष्ट्रवाद कहलाती है। देश चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, राष्ट्रहित की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। अब समझने की बात यह है कि राष्ट्र किसे कहते हैं। तो राष्ट्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी स्थानीय प्रांतों का एकजुट होकर एक संगठित हो जाना और एक संघ का निर्माण कर देने की भावना का जन्म देना, यही राष्ट्र कहलाता है। जब छोटे छोटे राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण कर देते हैं तो इस प्रक्रिया को ही राष्ट्र कहा जाता है। चाहे वह बड़े राष्ट्र हों चाहे वो छोटे राष्ट्र हों, समस्त मूल रूप से एक संघ का ही रूप कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत उस देश का गठन किया जाता है, उस देश की राजनीतिक प्रक्रिया को जन्म दिया जाता है, उस देश के कानूनों का निर्माण किया जाता है। यह समस्त प्रक्रिया ही राष्ट्र कहलाती है, जिसको हम नेशनल भी कह सकते हैं, राष्ट्र के कार्यों का निर्वाहन भी कह सकते हैं, जो राष्ट्रवाद कहलाता है। आगे हम बताएंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ। 19वीं सदी के मध्य के पहले यूरोपीय देश उस रूप में नहीं था जिस रूप में हम उन्हें जानते हैं। यूरोप में विभिन्न प्रकार के वंशानुगत प्रक्रियाओं का जन्म चल रहा था, अर्थात जो कई प्रकार के अलग अलग राजा थे वे अपने वंशानुगत प्रक्रिया को लेकर वहां पर राजतंत्रीय प्रणाली को लागू किए हुए थे, जिसके फल परिणाम स्वरूप यह देखने को मिल रहा था कि राजा अपनी वंशानुगत प्रक्रिया के अंतर्गत निरंकुश भावना को जन्म दे रहे थे। निरंकुश का अर्थ है जिसके ऊपर कोई अंकुश न लगाया सके, जिससे वे जनता के ऊपर अधिक से अधिक कर लगाते थे और उस करों के माध्यम से ही वे उनको एक प्रकार से प्रताड़ित करते थे, उनके ऊपर अपना अधिपत्य जताते हुए विलासितापूर्ण जीवन यापन कर रहे थे, जिससे जनता एकदम से परेशान महसूस कर रही थी। तो उसी समय यह फ्रांस की क्रांति से प्रारंभ होता है। जैसा कि एक प्रश्न बनता है कि सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय किस देश से होता है, तो राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस से होता है। यूरोप में सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस से देखने को मिलता है। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में देखने को मिलती है, जहां पर वंशानुगत प्रक्रिया को नष्ट करके एक सामान्य वर्ग के जन समुदाय ने उसके खिलाफ विद्रोह किया तथा प्रजातंत्रीय व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर राष्ट्रवाद का उदय हुआ और प्रजातंत्र 19वीं शताब्दी तथा 20वीं शताब्दी के बीच में ही फला फूला और वहां मूल रूप से लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस तरीके से आपने हमारे इस दूसरे वीडियो में राष्ट्रवाद, राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से यूरोप में हुआ आपने समझा। अगली वीडियो में हम आगे के विषयों के बारे में चर्चा करेंगे, अगली हेडिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।